नमस्कार दोस्तों फ्राइडे को यूएस ने भारत के टिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड पर ईरान के साथ पेट्रोलियम डील पर सैंक्शन लगा दिया है। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी जे ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में ये भी कहा है कि यूएस आगे भी ईरान के साथ ट्रेड करने वाली कंपनीज और कंट्रीज़ पर सैंक्शन लगाती रहेगी। सैंक्शंस लगाने का सीधा मतलब है कि ईरान के साथ पेट्रोलियम डील पर प्रतिबंध लगाना। हाल ही में यूएस के दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉय बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाया था कि भारत को ईरान और वेनेजुएला से सस्ता पेट्रोल नहीं खरीदने दिया जा रहा है यूएस के द्वारा, जबकि यूएस जिस हाई रेट पर पेट्रोलियम प्रोवाइड कर रहा है भारत को, उससे भारत की इकोनॉमी की कमर टूट रही है। और इस मुद्दे के उठाते ही यूएस ने भारत की एक कंपनी पर ईरान के साथ डील करने पर सैंक्शन लगा दिया। इस रोक की वजह 2019 में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वॉशिंगटन में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म होने के बाद जो उस पर सैंक्शंस लगाया गया था, मुख्य तौर पर इसकी वजह उसे माना जा रहा है। अब ईरान पर लगे हुए सैंक्शंस की बात कर लेते हैं। नवंबर 1979 में ईरान पर पहली बार सैंक्शंस लगाया गया था, जब कुछ कट्टरपंथी स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी को सीज़ किया था और वहां के एम्बेसी के लोगों को हॉस्टेजेस बना लिया था। इसके बाद जब हॉस्टेजेस को छोड़ा गया, तब जनवरी 1981 में ईरान से सैंक्शन हटा लिया गया। लेकिन ईरान में टेररिज्म को बढ़ावा देख यूएस ईरान पर 1987 में टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगा दिए। और 1995 में ईरान की कंपनीज़ के साथ डील करने पर बाकी देशों को पर भी रोक लगा दिया और उन्हें ऐसा करने पर उन्होंने सैंक्शन लगाने की घोषणा कर दी। इसके बाद साल बढ़ते गए और साथ ही यूएस ईरान पर सैंक्शंस बढ़ाता गया। ईरान के पास यूरेनियम के कई माइंस हैं, जिसमें यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ रेगुलरली रिसर्च करती आ रही थी। लेकिन अर्ली 2010 में यूरोपियन यूनियन ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में हुई कुछ विवाद के कारण यूएस के साथ मिलकर ईरान पर सैंक्शंस लगा दिया और इस सैंक्शंस को सबसे टफेस्ट सैंक्शन माना गया जो यूरोपियन ऑफिशियल्स ने किसी कंट्री पर लगाया था। इसके बाद 17 मार्च 2012 को यूरोप ने स्विफ्ट सैंक्शन भी लगा दिया, ताकि यूरोप के किसी भी यूरो में ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप कह लो, कि उसके जरिए ईरान किसी भी कंट्रीज़ के साथ कोई व्यापार ना कर सके। फरवरी 2022 में रशिया के यूक्रेन पर हमला करने से पहले तक ईरान पहली कंट्री थी जिस पर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए थे। अभी भी ईरान के कई सेक्टर जैसे कि आर्म्स इंडस्ट्री, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़, एनर्जी, पेट्रोलियम, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस और इंटरनेशनल ट्रेड पर यूएस और यूरोप ने सैंक्शन लगा रखा है। इस वक्त भी ईरान के पड़ोसी देश सीरिया, लेबनान और कुछ साउथर्न अफ्रीका के देश ईरान से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन ये ईरान की इकोनॉमी को नहीं चला सकते। इसीलिए ईरान बाकी देशों से सस्ता तेल बेचना चाहता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चाइना ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, लेकिन चाइना पर कोई सैंक्शन क्यों नहीं लगता, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यूएस की माने तो अगर ईरान के पेट्रोलियम को मार्केट में सैंक्शन हटाकर बेचा जाए तो तेलों की कीमतों में पूरे इंटरनेशनल मार्केट में 10% तक की कटौती की जा सकती है, यानी कि 10% तक पेट्रोलियम के प्राइस को कम किया जा सकता है। यूएस ने ईरान बेस्ड रिलायंस पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड पर अगस्त 2018 में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेट्रोलियम डील पर भी सैंक्शन लगा दिया था। और अब भारत की पेट्रोकेमिकल कंपनी टिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिलायंस ब्रोकरेज से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने पर सैंक्शन लगा दिया है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।